नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, रोज़ हमारे शाम 3 बजे क्लास जो है यूपी ट्रिपल एस पेट प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आज 6वां प्रैक्टिस सेट की क्लास है दोस्तों, और इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और यह जो प्रैक्टिस सेट है अंकित भाटी सर की बुक से कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, 6वां। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल है किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगा जो स्थल है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों, तो गुजरात में लोथल है। लोथल किस लिए जाना जाता है? गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए, युगल समाधान के लिए जाना जाता है लोथल को। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका एक स्थल है, जो भीमबेटका है, वहाँ से मिला है दोस्तों। आदि मानव सबसे पहले चित्र बनाया था भीमबेटका में। तो भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आदि मानव सबसे पहले चित्रकारी किया था भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं साथ ही साथ। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, यहाँ का एक स्थल था कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश का एक स्थल है कोल्डिहवा, और कोल्डिहवा से दोस्तों चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? कोल्डिहवा से, और कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें पूछा है आर्यों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत कहा गया है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, हाँ बिल्कुल संस्कृत बोलते थे आर्य लोग। वे घुड़सवारी भी क्या करते थे, ये भी बात सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, हाँ यह भी बात सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं दोस्तों। ये जो है आर्य नगरों में निवास नहीं करते थे दोस्तों, या शहरों में निवास करते थे। क्या होगा? शहरों में। तो हमारा जो गलत होगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा इसमें। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है देव नाम प्रियदर्शी है। देव नाम प्रियदर्शी से किसे जाना जाता है दोस्तों? अशोक को, चंद्रगुप्त को, या गौतम बुद्ध को, या महावीर को? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, देव नाम प्रियदर्शी से जाना जाता है सम्राट अशोक को। किसको आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है दोस्तों देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय था अशोक, सम्राट अशोक। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, अजंता की कलाकृतियां जो है किससे संबंधित है। अजंता की जो कलाकृतियां हैं किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, या फिर गुप्त काल से? तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं दोस्तों, यह गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, गुप्त काल से। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कौन सा मुगल शासक था जो अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था? अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब था? तो इसका सही आंसर जो होता है दोस्तों, औरंगजेब जो है यह अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाता है। पहली बार राज्याभिषेक कब करवाता है दोस्तों? जब यह सामूगढ़ का किला जीतता है। सामूगढ़ विजय के बाद जो है यह अपना पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में कराता है, और दूसरा राज्याभिषेक जो है देवराय विजय के बाद 1659 ईस्वी में दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। तो जो मुगल शासक औरंगजेब है यह अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाता है, और औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि मैं अनिश्वरवादी हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, या मैं नास्तिक क्यों हूँ। शीर्षक की पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? मैं नास्तिक शीर्षक की पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा थी? B.K. दत्त राय, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा या यशपाल द्वारा? तो जो मैं नास्तिक हूँ इस पुस्तक शीर्षक लेखक जो है भगत सिंह द्वारा है ना। भगत सिंह लाहौर जेल में जब कैद थे दोस्तों भगत सिंह, तभी वहाँ एक पुस्तक लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय पूछा है दोस्तों, लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड माउंटबेटन है, या लॉर्ड लिनलिथगो है, या जो है आकिन लेक है। तो भारत का अंतिम वायसराय जो है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और पहला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि यह 8वां, कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिए थे? कौन व्यक्ति थे जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन आर्मी नेशन का गठन किया गया था उसमें सहयोग दिए थे? बटुकेश्वर दत्त थे, या रास बिहारी बोस थे, या राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, या फिर सूर्य सेन थे? तो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग देने वाले रास बिहारी बोस थे। कौन थे? ऑप्शन बी हमारा होगा रास बिहारी बोस। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित जो है सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था दोस्तों और सर्वदलीय सम्मेलन में किया गया था, तो सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर अंसारी थे? तो इसका सही आंसर जो होगा सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंसारी थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? जो गीता रहस्य लिखा गया है किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया? महात्मा गांधी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या फिर विनोबा भावे द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक जो लिखा गया है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वह कहाँ से गुजरती है दोस्तों? 0 डिग्री से, 180 डिग्री, या 90 डिग्री, या 270 डिग्री? तो इसका सही आंसर दोस्तों होता है कि ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच में 180 डिग्री यमुनोत्तर पर उत्तर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तुम्हारा आंसर कितने पे खींची गई है? 180 डिग्री पे प्रशांत महासागर के बीचों बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है 180 डिग्री पर। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इंदिरा जो है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है किसका दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, या धनुषकोडी का, मालदीव का, या फिर लक्षद्वीप का? तो इंडियन पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट दोस्तों है इंदिरा पॉइंट यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों 13 नंबर का, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो शहर है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी पर, गंडक नदी पर, राप्ती नदी, या फिर सरयू नदी पर? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों जो गोरखपुर शहर है ये आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा राप्ती नदी। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? जो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है दोस्तों यह तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि
खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है अधिक समृद्धि है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्धि है दोस्तों? मालवा का पठार है, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्धि जो क्षेत्र है यह दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है। कौन है? छोटा नागपुर का पठार। और कहाँ है? झारखंड में है दोस्तों ये। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ को, जॉन मेनार्ड को, या अमर्त्य सेन को, या माल्थस को? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इनकी एक पुस्तक दोस्तों प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के जो राइटर हैं वो एडम स्मिथ हैं और 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। कृषि की प्रधानता है, या उद्योग की प्रधानता, जो बृहत बेरोजगारी है, या न्यूनतम प्राप्ति व्यक्ति आय है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय? तो इनमें से जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषता नहीं दी गई है, उद्योग की प्रधानता, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उद्योग की प्रधानता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गोवा में है, दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो हरित क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। कब? 1965 में। अब 1965 में कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना रही होगी? 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक थी और उसी में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था 1965 में। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है किसके मध्य सहयोग से? संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के उद्योग से। जो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग से। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? जो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव किसका पड़ा था दोस्तों? पूछा है किसका पड़ा था? ब्रिटिश संविधान का, यूएसए का संविधान, आयरलैंड का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक जो गंभीर प्रभाव पड़ा था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा 23 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं किया गया है सही दोस्तों? पंचायती राज भाग 9 में है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। नगर पालिकाएं भाग 9 के क में है, यह भी बात सही है। सहकारी समितियां जो भाग 9 के ख में है, यह भी बात है। तो हमारा गलत जो होगा ऑप्शन डी होगा। भाग 10 की बात करें तो अधिकरण की बात नहीं की गई है। भाग 10 में दोस्तों यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्रों का प्रावधान है।
भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। ठीक, और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 24 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ रहा है। इसमें है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या 21 या फिर 22 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें। ठीक, 19 में। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि भू आलेखन जो होता है, भू आलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो इसका जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों? पटवारी होता है, तहसीलदार या फिर नंबरदार या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इनमें से जो भू अभिलेखन का रख रखाव करता है या दोस्तों पटवारी करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, पटवारी या लेखपाल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे के जो सुई होती है पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पानी के उत्प्लाव के कारण, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण, या श्यानता के कारण दोस्तों, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई पानी की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है 27 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी दूरी होती है? जो सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेमी होती है, 15 सेमी, 20 सेमी या फिर 25 सेमी। तो न्यूनतम दूरी जो होती है दोस्तों 25 सेमी होती है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, 25 सेमी। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में जो थकान अनुभव का कारण क्या होता है? जो ज़्यादा समय तक कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें जो मांसपेशियों में आपके थकान महसूस होती है, किसके कारण महसूस होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण, या पेशी तंतुओं के थोड़े टूट फूट के कारण, या फिर ग्लूकोज के अवक्षय के कारण, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय के कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा, आप अगर मेहनत का काम कर देते हैं तो आपके मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव होता है यह लैक्टिक एसिड का संचय के कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा है, इसमें है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो फलों का रस सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का, या फार्मिक एसिड का, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का, या सोडियम जो है बेंजोएट का। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, उससे फलों का रस जो है ताज़ा बना रहता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अब इसमें जो है हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही संधि विच्छेद होता है अणु प्लस एषण। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अणु प्लस एषण। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है तामसिक का विलोम क्या होता है? तामसिक का विलोम क्या होता है दोस्तों? सात्विक होता है, अभय होता है, दृढ़ होता है, या सामिस होता है। तो सात्विक का जो विलोम होता है दोस्तों तामिस्क का विलोम होता है सात्विक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है डर का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है डर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों सीति है, भीति है, भय है, या फिर त्रास है। तो जो डर का पर्यायवाची इनमें से नहीं है दोस्तों वह है आपका सीति है। सीति डर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है?
इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? मंत्रणा है, सभा है, मंडली है या न्याय है? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, यह आपका है न्याय। न्याय जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। और अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी का लास्ट प्रश्न, कि उर्वशी किसकी काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का है या फिर रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा जी का है? तो उर्वशी की बात करें तो यह है जयशंकर प्रसाद की। किसका है? उर्वशी जयशंकर प्रसाद का एक काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? 2022 का जो खिताब जीता है दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का, यह आपके जीते हैं रानी, कौन है? रानी ओ सुल्लीवन। रानी ओ सुल्लीवन, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? 2021 का पूछ लिया दोस्तों। इसमें 2021 के लिए टाइम मैगनीज का जो है पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया था, चुना गया था, वह कि आपके हैं एलन मस्क थे। कौन थे? एलन मस्क। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में जो है किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का केंद्र का निर्माण किया था? जो कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का केंद्र जो निर्माण किया था दोस्तों, यह था चीन है आपका। ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। 2022 की बात है। कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र जो है चीन का हो। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जनवरी 2022 में जारी जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा पायदान रहा था? जो है जनवरी 2022 में जारी जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा पायदान रहा था दोस्तों? 81वां था, 83वां या फिर 91 या 85? तो इसका सही आंसर था जो भारत का पायदान था 83 स्थान पे था, 83 नंबर पे। ऑप्शन डी हमारा बी हमारा सही होता है। और अगला प्रश्न इसमें पूछा है, पिंक बॉल स्टेट के शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पिंक बॉल स्टेट के शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज है, स्मृति मंधाना है, दीप्ति शर्मा है या फिर शेफाली वर्मा है? तो इसका सही आंसर होगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? 100% पेपरलेस सरकार बन गई दोस्तों किस देश की? जापान की, यूएई की, रूस की या फिर यूएसए की? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यूएई जो है, जो अबू धाबी दुबई है, वह पेपरलेस सरकार बन गई है। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है, इसमें है कि यूनेस्को की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित जो प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया दोस्तों? रामलीला को, छऊ नृत्य को, दुर्गा पूजा को या फिर योग को? जो यूनेस्को में शामिल किया गया है दोस्तों 14वीं जो है विरासती रूप में, विरासत के रूप में शामिल किया गया है या दुर्गा पूजा को किया गया? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, दुर्गा पूजा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें है जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जो है जियो पार्क स्थापित की मंजूरी दी है? भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया है, कौन राज्य दिया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है?
भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों? त्रिपुरा है, मेघालय, असम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा त्रिपुरा होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? पूछा है किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है दोस्तों? हांगकांग, फिजी, न्यूजीलैंड। तो हांगकांग की बात करें, फिजी की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इन तीनों देशों की जो मुद्रा है डॉलर है दोस्तों। बाकी ग्रीनलैंड की मुद्रा का जो मुद्रा है यहाँ की डेनिश क्रोन है। डेनिश क्रोन मुद्रा जो है ग्रीनलैंड की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष। तो लोकसभा बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? विश्व पर्यटक जो संगठन है यह मैड्रिया में है। हाँ, यह बात सही है। जो विश्व पर्यटक संगठन है मैड्रिया में है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है। हाँ, यह भी बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन जिनेवा में है? तो नहीं दोस्तों, यह लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। ऑप्शन जो होगा डी हमारा गलत होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। गलत ही पूछा था दोस्तों उसमें, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न इसमें पूछा है, जो विड़ला तारामंडल किस शहर में स्थित है? जो विड़ला तारामंडल है किस शहर में है? मुंबई में है, आगरा में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो इसका सही आंसर जो होगा कोलकाता में है विड़ला तारामंडल। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है दोस्तों? युद्ध दृश्य है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य है, दरबारी चित्रण है, या उपयुक्त सभी है? तो जो मुगल चित्रकला शैली है दोस्तों उसकी विशेषता ये सभी है। उसमें दरबारी चित्रण भी है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी दिखाए गए हैं, युद्ध दृश्य भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, जो है वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? जो वेदांतम सत्यनारायण हैं वह किस नृत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? यह कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है, पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किया गया था दोस्तों? 1954 में, 1945 में, 1964 में, या 1951 में? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहली बार पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था 1954 में। और किसे पहली बार मिला था दोस्तों पद्म पुरस्कार? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था दोस्तों? 1928 में, 1930 में, या 1931 या 1926 में? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों हॉकी में भारत 1928 में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? जो है विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है किस देश को दोस्तों? भूटान को, नेपाल को, बहरीन को, या फिर अफगानिस्तान को? तो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।